वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग यूपीएससी ओरिएंटेड पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन छूट ना पाए और साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाए। तो हम बात करते हैं भारत का संविधान से कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य के मध्य क्या करता है कि शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था करता है। क्या करता है? शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था करता है। किसके किसके बीच करता है? कि भारत का संविधान जो है केंद्र और राज्य के मध्य यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था करता है। ठीक है, इतना चीज आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम कहते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य यानी कि केंद्र और राज्य के बीच तीन प्रकार के संबंधों का विभाजन किया गया है। यानी कि तीन प्रकार के संबंधों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। किसके किसके बीच? केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, तो कौन कौन से तीन चीज हैं? वो पहला चीज है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध, तीसरा क्या है? वित्तीय संबंध। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा वित्तीय संबंध। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विधायी संबंध किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं विधायी संबंध कि संविधान के भाग 11 में, संविधान के कितने भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक, कहां से कहां तक? 245 से लेकर 255 तक इन राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंधों के विषय में क्या किया गया है? बताया गया है, उल्लेख है। ठीक है, जो इस प्रकार है, जो किस प्रकार है हम लोग नीचे देखेंगे। यानी कि क्या क्या इसमें बताया गया है। 245 से 255 में क्या क्या बताया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग देखेंगे। जो इस प्रकार है, पहला चीज बताया गया है कि भारत की संसद पूरे भारत के लिए कोई कानून बना सकती है। यानी कि भारत की जो संसद है वो पूरे भारत के लिए कोई भी कानून बना सकता है, कोई कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? भारत की संसद। ये बात किसमें किया गया है? विधायी संबंध में, यानी कि 245 से लेकर 255। ठीक है, कि भारत की संसद पूरे भारत के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, पहला चीज ये देखा है। दूसरा चीज इसमें क्या बताया गया है कि राज्य विधानमंडल, अब बात करता है राज्य की, ना कि भारत की, ना कि पूरे देश की, राज्य की बात करता है कि राज्य विधानमंडल सिर्फ अपने राज्य के लिए, सिर्फ अपने राज्य के लिए क्षेत्र या संपूर्ण राज्य के लिए कानून बना सकता है। सिर्फ अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए या उसका जो संपूर्ण राज्य है उसके लिए क्या कर सकता है कि कानून को बना सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित यानी कि उसके द्वारा बनाया गया कानून राज्य के बाहर तब तक लागू नहीं होते हैं राज्य के बाहर जब तक राज्य और वस्तु में पर्याप्त संबंध ना हो। जब तक क्या हो कि राज्य और वस्तु में पर्याप्त संबंध ना हो। ठीक है, तीसरा चीज हम क्या देखेंगे कि सिर्फ भारत की संसद को यह अधिकार है। किसको? सिर्फ भारत की संसद को यह अधिकार है कि वे अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्र के लिए भी क्या करती है? विधान बना सकती है। ठीक है,
इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भारत की संसद भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की संसद भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए भी क्या कर सकती है? वो कानून को बना सकती है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में कुछ प्रतिबंध हैं, यानी कि कुछ प्रतिबंध हैं। किसके द्वारा बनाए गए? संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में क्या हैं? कुछ प्रतिबंध हैं। ठीक है, क्या क्या प्रतिबंध है, क्या क्या रुकावट है, उस चीज को देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप नामक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीप नामक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए भारत का राष्ट्रपति, उनके लिए क्या? भारत का राष्ट्रपति शांति उन्नति और बेहतर प्रशासन के लिए नियम बना सकता है। उसमें क्या हो सके? शांति हो सके, उन्नति हो सके, इसके लिए क्या कर सकता है भारत का राष्ट्रपति? बेहतर प्रशासन के लिए नियम बना सकता है। कौन बना सकता है? राष्ट्रपति बना सकता है। किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ठीक है, इन केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में संसद के किसी अधिनियम को संशोधित या समाप्त करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को है। समझ में आया कि किसी अधिनियम को संशोधित या समाप्त करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, इन केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में ये बताया है। ठीक है, दूसरा चीज हम ये देखेंगे, दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे कि राज्य को, यानी कि राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है, कि वह संसद के द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम, यानी कि एक्ट, यानी कि कानून को किसी सूचीबद्ध क्षेत्र यानी कि जनजाति क्षेत्र में या तो संशोधित रूप से लागू करे या फिर ना करे। ये शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, तीसरा चीज हम ये देखेंगे कि असम का राज्यपाल, अब बात करता है किसके? असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक की जनजातीय क्षेत्र, यानी कि स्वायत्त क्षेत्र जिसको कहते हैं, कि असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में या तो कुछ परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। कौन? असम का राज्यपाल। ठीक है, या नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर नहीं कर सकता है। किंतु त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के स्वायत्त जिलों के लिए, किसके? किंतु त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के स्वायत्त जिलों के लिए यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। यह शक्ति किसको प्राप्त है? भारत की राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, चौथा चीज हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान शक्तियों के विभाजन को 3 प्रकार की सूचियां में व्यवस्थित करता है।
यानी कि भारत का संविधान शक्तियों की विभाजन को 3 प्रकार की सूचियां में क्या करता है, वह व्यवस्थित करता है। पहला सूची कौन सी है, केंद्रीय सूची। पहला सूची कौन सी है, केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची की बात हम लोग करते हैं। इसमें कुल 100 विषय है। इसमें कुल कितने विषय है, इसमें कुल 100 विषय हैं। जैसे कौन कौन से विषय हैं, बैंकिंग, विदेशी मामले, ठीक है, संचार, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, केंद्र और राज्य का व्यापार, संचार, रक्षा इत्यादि, ये केंद्रीय विषय हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कुल कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। ठीक है, उसके बाद है राज्य की सूची। राज्य की सूची में कौन कौन से होते हैं, इसमें कुल 61 विषय हैं। कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। जैसे कि सार्वजनिक सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य एवं सफाई, जेल, स्थानीय स्वशासन, मत्स्य पालन, बाजार इत्यादि, ये सारे किस में आते हैं, राज्य सूची में। अब हम बात करते हैं किसकी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन कौन सी होती है, इसमें कुल 52 विषय हैं। इन विषयों के संबंध में संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु प्राथमिकता किसको दी जाएगी, किंतु प्राथमिकता केंद्रीय कानून को मिलती है। जैसे बिजली, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, विवाह एवं तलाक, वन्य जीव संरक्षण इत्यादि, ये सब समवर्ती सूची में आते हैं। उसके बाद जो विषय किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। कि जो भी किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और इनके संबंध में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार को क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। नोट में कुछ देखते हैं। एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है, कि अगर राज्य सूची के किसी विषय को राज्यपाल ने राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख दिया था और राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई, तो ऐसी स्थिति में राज्य का वह कानून ध्वस्त नहीं होगा। क्या होगा, वह ध्वस्त नहीं होगा। तो ये था आपका क्या, समवर्ती सूची देखें, इसमें हम राज्य सूची देखें, केंद्रीय सूची देखें और बहुत सारा चीज़ देखें जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड था। तो आई होप कि आप इस चीज़ को पढ़िएगा अच्छे से, ताकि आपको एक भी चीज़ छूटे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।